दोस्तों, देश की स्टार बैटर स्मृति मंदाना, जिनके कवर ड्राइव्स के ऊपर पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाता था, जिनके शादी के वीडियोस को देखकर हर कोई खुशी महसूस कर रहा था, और संगीत डायरेक्टर पलाश मुच्छल, इन दोनों की शादी 23 नवंबर को सांगली में होने वाली थी। हल्दी हो चुकी थी, संगीत हो चुका था, मेहंदी हो चुकी थी, वेन्यू सज चुका था, पर ठीक शादी की सुबह ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आती है कि शादी पोस्टपोन कर दी गई है। और वहीं से सोशल मीडिया ने एक ऐसा तूफान उठाया कि असली स्टोरी डूबती चली गई। मिस्ट्री गर्ल, लीक्ड चैट, स्मृति का इंस्टाग्राम साफ होना, पलाश का हॉस्पिटल जाना, एक ऐसी कंट्रोवर्सी यहां पर उठने लगी कि ना चाहते हुए भी लोगों का ध्यान इस तरफ जाने लगा। हालांकि ये पर्सनल मैटर है, लेकिन हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं। दिनेश कार्तिक की निजी जिंदगी में जो चीजें हुई थी, जिस तरह का तूफान उनकी जिंदगी में आया था, उसके बारे में भी लोगों ने बातें करी थी। उससे लोगों ने बातें बहुत समझी थी कि भाई किस तरीके से अपने संबंधों को प्राइवेट रखना चाहिए। और जब यहाँ पर स्मृति मंदाना का केस निकलकर सामने आया है, अभी तक कोई भी बात प्रूफ के साथ सामने नहीं है। मैं आपको बता दूं, सभी बातें जो मीडिया हाउसेस के से निकलकर सामने आ रही हैं, न्यूज़ पोर्टल से निकलकर सामने आ रही हैं, इन्हीं सब चीज़ों के हवाले सब चीज़ों की बातें चल रही हैं। लेकिन बातें होना शुरू हुई, और उसके बाद जैसे ही वो मिस्ट्री गर्ल जिसके बारे में बात चल रही थी वो अब निकलकर सामने आई है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों के ऊपर एक मोहर लगना शुरू हो गई है। दोस्तों, एक क्लैरिटी निकलकर सामने आई। दरअसल मैरी डिकोस्टा, इस लड़की को लेकर काफ़ी बातें चल रही थी कि भाई शादी क्यों रुकी, मैरी डिकोस्टा कौन है, चैट सच थी या ड्रामा था, और क्या स्मृति पलाश अभी भी साथ है। इन सब चीज़ों को लेकर बहुत बातें चल रही थी। तो सबसे पहले समझिए शादी पोस्टपोन होते ही इंटरनेट पर क्या कुछ हुआ। दरअसल 23 नवंबर की सुबह स्मृति के पिता की तबीयत सडनली खराब हुई। कुछ कार्डियक रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात करी गई। उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, एंजियोग्राफी हुई, हाई रिस्क में ऑब्जर्वेशन में उनको किया गया। वेडिंग डे पर जब पिता आईसीयू में ही हो, तो कोई भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, शादी नहीं करना चाहेगा। और ऑब्वियस सी बात है, कैसे ही कर सकता है। समाज अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन अपने अंदर से ही आवाज़ नहीं आती। पर इंटरनेट को फैक्ट नहीं, ऑब्वियस सी बात है, मसाला ही चाहिए था। जैसे ही पोस्टपोन होने की खबर आई, चीटिंग की बातें निकलकर सामने आने लगी, चैट लीक से शादी टूटी बात होने लगी, मंदाना ने सारे पोस्ट डिलीट कर दिए, ब्रेकअप कंफर्म हो गया, इस तरह की बातें होने लगी। टीआरपी चेजर्स, गॉसिप पेजेस, रैंडम मीम अकाउंट, सब ने अपनी अपनी बात कहनी शुरू कर दी। असली कारण शुरुआत में बताया गया था कि भाई हेल्थ इशू है, लेकिन पब्लिक के बीच में एक ड्रामा पहुंच गया था। लेकिन इसके पीछे कई सारी बातें भी थी जो कि लगातार निकलकर सामने आ रही थी, और उन्हीं के कारण ये सब कुछ हुआ। पलाश की कजिन नीति ने इस पूरे बात को लेकर कहा है कि इंस्टाग्राम पर साफ साफ पोस्ट किया कि शादी कैंसिल नहीं हुई है, बस पोस्टपोन हुई है। स्मृति के पिता स्टेबल हैं, फेक चैट सर्कुलेट हो रही हैं, टेक्नोलॉजी से कुछ भी एडिट करना संभव है, नेगेटिव अफवाहें नहीं फैलनी चाहिए, एंड उन्होंने हल्दी की ओरिजिनल पिक्चर्स भी डाली, साइन देने के लिए कि फैमिलीज अभी भी साथ है। नीति का यह स्टेटमेंट कंट्रोवर्सी में पहला बड़ा मोड़ था। सोशल मीडिया पर वायरल चैट साफ तौर पर दिखा रहे थे कि कोई मैरी डिकोस्टा नाम की लड़की पलाश के साथ में इन्वॉल्व थी। पर फिर मैरी ने खुद सामने आकर इंस्टाग्राम पर जो स्टेटमेंट दिया, उसने पूरे नैरेटिव को चेंज कर दिया। मैरी ने कहा कि मैं पलाश से कभी भी नहीं मिली हूं। मतलब वायरल स्टोरीज का बेस पूरा का पूरा गिर गया। उन्होंने कहा कि भाई मैं वो कोरियोग्राफर नहीं हूं जिसके बारे में बात की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो चैट्स थी वो पुरानी थी, अप्रैल और मई 2025 की। हालांकि स्मृति और पलाश उस समय भी साथ थे, और उस समय भी रिलेशन में रहते हुए ही पलाश की पूरी बातचीत उस उक्त महिला के साथ हुई। मतलब करंट शादी से जरूर कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हाँ, ये बात ज्यादा पुरानी भी नहीं है, 4-6 महीने ही पुरानी। आगे उन्होंने कहा कि मैं वो लड़की भी नहीं हूं जिससे पलाश ने चीट किया है, जो बातें मीडिया में चल रही हैं। मतलब लोग गलत मैरी को टारगेट कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि मैं क्रिकेट की फैन हूं, स्मृति को मैं पसंद भी करती हूं, और ये कंट्रोवर्सी से मुझे भी काफी नुकसान हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि इतनी हेट मिली कि मुझे अकाउंट तक मेरा प्राइवेट करना पड़ा है, एंड ये पॉइंट सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। इसे साफ दिखता है कि वायरल हुए चैट्स पुराने थे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे, और कहीं ना कहीं पब्लिक ने मिसअंडरस्टूड भी किए। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि वहां पर जो बातें लड़के और लड़की के बीच में हुई, पब्लिक कहीं ना कहीं उन्हीं चैट्स को पढ़ के, उन्हीं चैट्स को देखकर ही कोई ना कोई बात कर रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैरी वो कोरियोग्राफर नहीं है, मैरी वो चीटिंग गर्ल भी नहीं है, मैरी वो प्रेजेंट इशू भी नहीं। इंटरनेट ने एक लड़की का नाम बिना वेरीफाई किए उड़ा दिया। सिंपल सी बात ये है। अब बात आती है स्मृति के पिताजी की हेल्थ के ऊपर, जिसने कहीं ना कहीं इस शादी को रोका है। स्मृति के फादर श्रीनिवास मंदाना जी, ब्रेकफास्ट के दौरान उनकी तबीयत खराब हुई, और उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, आईसीयू में उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया। डॉक्टर्स ने एनर्जी ड्रेन बताया, और अब स्टेबल है, लेकिन रिकवरी के लिए टाइम लगेगा, इस तरह की बातें हुई।
स्मृति अपने पिता के बेहद क्लोज बताई जाती हैं। पलाश भी उन्हें अंकल नहीं बल्कि बाबा जैसा ही मानते हैं। ऐसे समय पर शादी करना इमोशनली भी गलत है एंड प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सी बात है। अच्छा, ट्विस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं पलाश की माँ अमृता मिश्र जी ने सामने आकर हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि ये बहुत शॉकिंग सी बात थी कि स्मृति से पहले पलाश ने डिसाइड कर लिया था कि शादी नहीं होगी जब तक कि अंकल ठीक नहीं हो जाते। हल्दी के बाद उसे बाहर नहीं जाने दिया गया, वो रोते रोते खुद बीमार हो गया, उसे इमरजेंसी में ड्रिप ईसीजी टेस्ट देने पड़े हैं। अब इसी चीज को लेकर कहा जा रहा था कि ये पलाश का एक कवर अप है जो कि किया जा रहा है। अच्छा, स्ट्रेस इतना हाई हो गया था कि भैया उसको भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। यानी दोनों फैमिलीज इमोशनली टूट चुकी थी। शादी पोस्टपोन होना एक नेचुरल सा फैसला था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये आ जाता है कि फिर सब चीजें अगर नॉर्मल हैं तो स्मृति ने इंस्टाग्राम से अपने पूरे डेटा को साफ क्यों किया? स्मृति ने एंगेजमेंट और प्री वेडिंग की पिक्चर्स को डिलीट कर दिया एंड ये मूव सोशल मीडिया ने गलत समझा। कुछ लोग कह रहे थे ब्रेकअप हो गया है, फाइट हो गई है, चीटिंग प्रूफ मिल गया है, बट रियलिटी जो बताई जा रही है वो ये कि बस स्मृति बहुत प्राइवेट पर्सन है। हेल्थ इमरजेंसी के टाइम ये पिक्चर्स परिवार पर एक दबाव क्रिएट करती, रूमर्स कंट्रोल करने का ये सबसे अच्छा तरीका उनको लगा। ये कपल और फैमिलीज दोनों को प्रोटेक्ट करता है। हालांकि चीजें आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऑलरेडी जा चुकी हैं। अगर शायद उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो बेहतर चीजें रहती, क्योंकि डिलीट पोस्ट करने को लेकर लोगों ने ब्रेकअप से जोड़ दिया, प्राइवेसी से जोड़ दिया और ये सब चीजें बहुत ज्यादा एस्केलेट कर गई। अपार्ट फ्रॉम दैट, रूमर्स कह रहे थे कि जो वायरल चैट के बाद जो बातें आई रूमर्स और रियलिटी को लेकर, तो पलाश किसी कोरियोग्राफर के साथ क्लोज दिखा। वायरल चैट में बीच वॉक्स की बात हो रही थी, स्पा की बात हो रही थी, स्विमिंग के प्लान्स बन रहे थे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की शिकायत की जा रही थी, स्मृति बिजी थी, पलाश अपसेट था। ये सब बातें उस चैट से लोगों ने पढ़ी। लेकिन रियलिटी जो बताई जा रही है वो ये है कि चैट पुरानी है, कॉन्टेक्स्ट इनकम्प्लीट था एंड स्क्रीनशॉट्स, ये एक पॉसिबिलिटी जताई जा रही कि वो एडिटेड भी हो सकते हैं, सिर्फ पॉसिबिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, मल्टीपल अपलोड्स गलत तरीके से भी मिक्स हो गए हैं, किसी भी क्रेडिबल सोर्स ने इसको वेरीफाई नहीं किया है। इसलिए कंक्लूजन सिंपल था कि भाई अभी तक कुछ नहीं पता है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। अच्छा, सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी गलती होती है कि रूमर एक होता है और 10,000 ओपिनियन होते हैं। एक शादी रुकी, 3 कारण सामने आए, पिताजी की हेल्थ, लड़के का स्ट्रेस, फैमिली का स्टेबिलिटी कंसर्न, पर पब्लिक ने 50 कारण गिना दिए, जिसमें कि ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे अजीब से भी थे। रियलिटी 10% होती है और अफवाहें 90% हो जाती हैं। इसलिए इस इंसिडेंट ने बता दिया कि सोशल मीडिया की स्पीड सच में 100 गुना ज़्यादा तेज़ है। अब आप इस बात को समझिए कि शादी कब हो सकती है। मतलब अगर हम टाइमलाइन की ही बात करें तो हल्दी मेहंदी हो चुकी है, वेन्यू सज चुका था, दोनों फैमिलीज पॉजिटिव हैं। कज़न नीति ने कंफर्म किया है कि शादी पक्के तौर पर होगी, सही वक्त पर होगी, और मैरी ने साफ कहा है कि मेरा इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। यानी 100% चांसेस हैं कि शादी कैंसिल तो नहीं हुई है पर शायद पॉज हुई है एंड बहुत जल्द ही नई डेट भी अनाउंस की जा सकती है। दोस्तों, स्मृति पलाश की कहानी एक सीख है कि इंटरनेट अफवाहों से ज़्यादा तेज चलता है पर सच हमेशा आखिर में जीत कर ही सामने आता है। मिस्ट्री गर्ल ने क्लैरिफिकेशन दिया, कजिन ने कंफर्मेशन दे दिया शादी का एंड डॉक्टर्स ने हेल्थ अपडेट्स भी दे दिए। बस अब बाकी है शादी की डेट निकल कर सामने आना, और बिल्कुल दिल से सब यही चाह रहे हैं, जितने भी स्मृति के चाहने वाले हैं, कि ये शादी हो, जल्द से जल्द हो और ये दोनों अच्छे से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या सोशल मीडिया ने इस मैटर को वाकई में बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर दिया या लोगों की क्यूरियोसिटी नेचुरल थी? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।